नमस्कार दोस्तों। तो देखो, एक बुक है एस के पांडे सर की मध्यकालीन भारत, और ये है मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की। तो सिंपल सी बात है, वही जो मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत में बताया था। कंपैरिजन करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। इस पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बना रखी है। लिखा है कहीं सिविल सेवा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे आप ये तैयारी के लिए है। इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? ये हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बेसिक्स पढ़ने के लिए, यानी कि जो हमने एनसीईआरटीज़ में बेसिक्स पढ़े हैं, ये एनसीईआरटी है। मैं इसकी एनसीईआरटी आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सी है, तब आपके समझ में आएगा। तो ये एनसीईआरटी है, देख सकते हैं, मध्यकालीन भारत 11th क्लास की। कितनी? 11th क्लास में ये आती थी। ठीक है, यही है सेम, सिर्फ चेंज कर दिया है, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में बना दिया है, बट है नहीं। ठीक है, वही है सेम। मैंने पहले भी कंपैरिजन करे हुए हैं, इसका एनसीईआरटी के साथ, इसका एनसीईआरटी के साथ, इन दोनों का कंपैरिजन करा हुआ है मैंने पहले। वीडियोस देख लेना चैनल में जाके। अब कई लोग इसके साथ इसका कंपैरिजन करना करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, बेवकूफ़ी है। मैंने 50 बार आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ कि स्टैंडर्ड के साथ इनका कंपैरिजन मत करो। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बेसिक्स क्लियर करने हैं, अच्छे से समझना है किसी चीज़ को, कैसे हुआ था, शुरुआत से किस तरीके से जो क्रम है वो कैसे चल रहा है, उस चीज़ों को जानने के लिए, समझ गए, एक लाइन क्रमबद्ध तरीके से बोलते हैं जिसे। तो वो समझने वाली बात है। अब लेने के लिए बात कि ये कौन सी लें, ये कैसे लें। भाई देखो, मैं ये कहता हूँ कि आप दोनों ले सकते हो। अगर आपके पास अदर कोई बुक नहीं है, वो सेम वही प्राचीन भारत के लिए भी वही होगा। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, अभी फ्रेशर हो, नहीं लिया है, तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी लो। एनसीईआरटी लो 6 से 12 तक की, और उसको ख़त्म करो। सिंपल सी बात है। 12th में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, बिपिन चंद्रा, वो भी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, नहीं, उसको पढ़ना है। 6 से 10th तक की आप ले लो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी। 6 से 10th अगर ओल्ड मिलती है हिस्ट्री की। और 11th की दो आती हैं, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, और आपकी ये रह गई आपकी आर एस शर्मा, और एक आती है बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा भी अगर आप ले सकते हो तो ये रही आपकी बिपिन चंद्रा। ये है आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी पुरानी। ठीक है, तो इनको ले लो पहले। एनसीईआरटी पे हाथ अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, रिवीजन कर लो अच्छे से। उसके बाद इस बुक की तरफ जाओ। ये बुक भी बहुत बेहतरीन बना रखी है एस के पांडे सर जी ने। इनकी लैंग्वेजेस बहुत इजी मेरे को लगी है, और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही बेटर मुझे लगी हैं। और जहाँ तक रहा मेंस और ऑप्शनल की, तो आपकी इनकी ज़रूर पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ऑप्शनल और मेंस में इनकी ज़रूरतें पड़ने वाली हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। तो मैं यूपीएससी और पीसीएस लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। कई लोग मुझे पता नहीं कितने तरह के एग्ज़ाम होते हैं, उनके भेज देते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं आप लोगों का सिलेबस देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं क्या है कैसा है, तब तक मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि कौन सी है। आप ये तो आपको रिसर्च करना है कि आपका सिलेबस कितना है, कौन सी रिक्वायरमेंट आपको है, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों का मैं अगर थोड़ा सा वो करूँ प्राइस का हिसाब से, तो देख सकते हैं 450 इसका है और 350 इसका है। तो ये सस्ती है और ये महंगी है, और इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता। भाई ये एनसीईआरटी है, मैंने बार बार कहा है, इसको आपको एनसीईआरटी के तौर पे पढ़ना है। इसको अदरवाइज़ वैसा नहीं लेना कि कंपैरिजन कर लें। इसका कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता किसी के साथ। 676 पेजेस है। ये स्पेशली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिज़ाइन करी गई है। अब अगर मैं विषय सूची की भी बात करूँ ना यहाँ पर, तो ये अनुक्रमणिका है, और ये 676 पेजेस ये रही आपकी टोटल। और इसमें कितने हैं ये देख सकते हैं, कितने हैं। तो ये रही आप लोगों की विषय सूची, देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो डिटेल में दिया हुआ है ना, लेकिन पेजेस तो कम है इसमें, इसका मतलब इसमें कम ही होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा, इसमें ज़्यादा है काफ़ी। तो ये चीज़ भी है। तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। किस कंडीशन में लेना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कंडीशन वही है, आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सिलेबस ज़्यादा है थोड़ा, तो आप दोनों भी ले सकते हो। नहीं तो बाकी तो कहते हैं कि एनसीईआरटी से पूरा हो सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर न्यू मिलती हैं तो 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आप लो, उसको पहले अच्छे से पढ़ो, फिर आप इस बुक को भी देख सकते हो। अगर ओल्ड मिलती हैं तो 6वीं से 10वीं तक की लेना, सिर्फ ओनली 6वीं से 10वीं तक की, और उसके बाद इसको पढ़ो। ठीक है, आर एस शर्मा, बिपिन चंद्रा, और इनको पढ़ो पहले। इन्हीं पे अपना जो है अच्छे से फोकस करो, अच्छे से समझो इन चीज़ों को,
उसके बाद इन चीज़ों पे आओ, इस पे आओ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नहीं लेना, अगर देखो जिन्होंने एन पहले पढ़ी हुई हैं, पहले मेरे हिसाब से अभी निकले हैं, 12th करा है, एन अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से पता है क्या कुछ कैसा था, बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तब आप इसको आप हटा सकते हो और इसको आप बाय कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो सेम यही आपकी प्राचीन के लिए होगा और यही आधुनिक के लिए होगा। तो उम्मीद है कि कुछ वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे, आपके हिसाब से क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर भूल गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।